स्वामी चैतन्यानंद निकला दरिंदा, छात्राओं को कमरे में बुलाकर करता था घिनौना काम। दिल्ली में आध्यात्मिकता का नकली मुखौटा पहनकर एक बड़ा खेल खेला गया है। खुद को स्वामी और गॉडमैन बताने वाला चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी अब अपने असली चेहरे से बेनकाब हो चुका है। धर्म और ज्ञान का सहारा लेकर छात्राओं की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाला ये कथित स्वामी यौन शोषण और फर्जीवाड़े के आरोपों के बाद फरार चल रहा था और जिसके बाद पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन अब फिलहाल पुलिस ने उसको पकड़ लिया है। आपको बता दें कि ओडिशा से ताल्लुक रखने वाला ये स्वामी दिल्ली के वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में पिछले 12 साल से डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठा था। आध्यात्मिक गुरु की छवि बनाकर उसने न केवल छात्रों का विश्वास तोड़ा, बल्कि संस्थान की साख पर भी दाग लगाया। छात्राओं का आरोप है कि स्वामी लगातार उन्हें अश्लील मैसेज भेजता था, गंदी भाषा का इस्तेमाल करता था और विदेश ले जाने का लालच देता था। 32 छात्राओं में से 17 ने पुलिस के सामने बयान दर्ज कराए हैं। अगर छात्राएं उसकी बात मानने से इनकार करती तो वो उन्हें फेल करने की धमकी देता। शिकायत दर्ज होते ही स्वामी फरार हो गया। पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही थी। दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के डीसीपी अमित गोयल ने कहा, देश से भागने के किसी भी प्रयास को रोकने के लिए उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है, जिसके बाद आखिरकार बाबा को पकड़ लिया गया है। जांच में कई चौंकाने वाले सबूत भी सामने आए हैं। संस्थान के बेसमेंट से बरामद हुई एक लग्जरी वोल्वो कार पर नकली डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी थी। पुलिस का कहना है कि इनका इस्तेमाल वो खुद को प्रभावशाली और डिप्लोमेटिक दर्जे वाला दिखाने के लिए करता था। पुलिस ने उसके मोबाइल, सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल डिवाइस जब्त कर लिए हैं। अब उन अश्लील चैट्स को फॉरेंसिक तरीके से रिकवर करने की कोशिश की जा रही है, जिन्हें उसने छात्राओं से डिलीट करवा दिया था। ये पहला मौका नहीं है जब चैतन्यानंद पर ऐसे आरोप लगे हैं। साल 2006, 2009 और 2016 में भी उसके खिलाफ यौन शोषण और धोखाधड़ी के केस दर्ज हो चुके हैं। अब इस साल उसके खिलाफ 3 नए मामले दर्ज हुए हैं। 17 छात्राओं का यौन उत्पीड़न, फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल और मठ से धोखाधड़ी की बात सामने आई है। जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं, समाज में गुस्सा बढ़ रहा है। पुलिस ने संस्थान की 3 महिला वार्डन और प्रशासनिक अधिकारियों से भी पूछताछ की है। आरोप है कि वे छात्राओं पर दबाव डालती थी ताकि वे स्वामी की हरकतों का विरोध न करें। ये पूरा मामला सिर्फ एक संस्थान की बदनामी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सवाल खड़ा करता है कि कैसे नकली धर्मगुरु समाज के विश्वास का फायदा उठाकर अपने निजी स्वार्थ पूरे करते हैं। ऐसे मामलों में ये भी स्पष्ट होता है कि धार्मिक मुखौटे के पीछे छिपे असली चेहरे की पहचान करना और समय पर कार्रवाई करना कितना जरूरी है। फिलहाल स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती फरार था, जिसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है।